हेलो दोस्तों, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि बैंकर बनने के 5 फ़ायदे। कौन से बैंकर? नेशनलाइज बैंक में। ठीक है, तो मैं तो बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़े 5 फ़ायदे बताऊँगी। तो पहला फ़ायदा है आपका रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट तो मिलता है। आप रूरल में अगर पोस्टिंग है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत भीड़ रहती है बैंक में। ठीक है, तो उनके लिए तो हम लोग बहुत भगवान जैसे होते हैं कि हमारा काम तो हो जाए। ठीक है, तो वो हमेशा रिलेशन मेंटेन रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो ये एक रिस्पेक्ट तो मिलता है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, पैसा। पैसा कितना मिलता है? तो सैलरी। ठीक है, तो सैलरी तो डिसेंट रहती है। ठीक है, मुझे तो अभी 4 साल हो गए, तो जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी तब मेरा 30,000 था इन हैंड सैलरी। ठीक है, अगर आप अभी 2025 में सिलेक्ट होते हैं तो टेक होम सैलरी ऑलमोस्ट 37,000 है, विच इज़ बेटर बेटर दैन एनीथिंग। ठीक है, एक क्लरिकल के लिए या फिर एक बेसिक जो पोस्ट रहती है उसके लिए 37,000 बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो सैलरी हो गई। ठीक है, ये सेकंड फ़ायदा। अभी आता है थर्ड। तो तीसरा आपको फ़ायदा मिलता है अलाउंसेस एंड पर्क्स। ठीक है, ओवरऑल सारे गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो बैंक्स में थोड़े ज़्यादा अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो कौन से रहते हैं? तो क्लरिकल में तो पेट्रोल अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है, 12 से 13 लीटर का। ऑलमोस्ट वो चेंज होते रहता है हमेशा, जैसे जैसे सर्कुलर चेंज हो जाता है ऊपर से। ठीक है, तो एवरेज 12 से 13 लीटर पेट्रोल मिलता है। फिर आपको न्यूज़पेपर बिल मिलता है। ठीक है, और हाउसिंग रेंट जो होता है रेंट, ठीक है, तो वो ऑफिसर्स को मिलता है, वो भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर आप मेट्रो सिटी में है, आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज़ में है, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, तो वहाँ पे आपको 20,000 तक रेंट मिलता है। ठीक है, वो आपके सैलरी से कट नहीं होता है, वो बैंक देती है अलग से। ठीक है, तो ये अलाउंसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड फ़ायदा। अभी है फोर्थ। तो फोर्थ आपको फ़ायदा होता है लोन में। तो कौन से लोन? बेसिकली हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मेरा हाउसिंग लोन मैंने लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 43 लाख्स का लोन मैंने लिया है, तो उस पर मेरा ईएमआई आता है 20,000। ठीक है, 20,000 ईएमआई मेरा कटता है। लेकिन अगर आप बाहर से आते हैं एज अ कस्टमर, ठीक है, जो बैंकर नहीं है, तो उनको कितना लगेगा इंटरेस्ट? 32,000, ऑलमोस्ट 32,000 लगेगा। मतलब 12,000 ज़्यादा। 12,000 ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो तो कम है ना। ठीक है, 12,000 What did you say? नहीं, नहीं भाई, 12,000 बहुत है। 12,000 अगर आप साल का कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होता है? 2,24,000। उसमें तो एक छोटी मोटी फॉरेन ट्रिप हो जाएगी, है ना। और मेरा है जो रिपेमेंट मुझे 25 साल तक करना है, तो वो टोटल मिला के मुझे 36 लाख कम पे करने पड़ेंगे। तो बैंक इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको देगा अगर आप बैंक में ज्वाइन होते हो तो। ठीक है, और व्हीकल लोन के लिए भी वैसा ही। ठीक है, मैंने तो नहीं लिया है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया चौथा फ़ायदा। अभी देखते हैं फिफ्थ वन। तो पांचवा फ़ायदा है आपका कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन द जॉब। हाँ, थोड़ा सा स्टेबल तो लगता है। ठीक है, एक सैलरी डिसेंट आती है, जो कल्चर रहता है अपने ब्रांच में या फिर अपने बैंक में, तो वो सारे के सारे एक साथ सपोर्ट लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स खेल के आपको बाहर निकाल देगा। यूजुअली तो नहीं होता है। मैंने अपने जो इतना 4 साल मैंने काम किया है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डेली बर्डन लगता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो, आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बर्डन ही लगेगा, चाहे आपको कोई अच्छा बोले या बुरा बोले। ठीक है, लेकिन स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहता है। ठीक है, सारे एक साथ मिल के पूरा बैंक चलाते हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली। तो एक स्टेबल फीलिंग होता है आपको कि हाँ, मेरा जॉब स्टेबल है। तो ये 5 फ़ायदे हैं एज अ बैंकर ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, Wow. तो ठीक है, ये एक मोटिवेशन के हिसाब से आप देखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए जोश से, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड
ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।